बना हुआ ये स्थान अपने आप में बहुत विचित्र है। इसका पुराणों में वर्णन है, इसलिए इसका और भी महात्म्य बढ़ जाता है। गुफाओं की घाटी से जाने वाला ये स्थान भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका पुराण में जिक्र है कि ये जो स्थान है दारुका वन इस जगह का नाम है, जो पौराणिक नाम है इस स्थान का। इस दारुका वन की गुफा के अंदर जो है भगवान का निवास स्थान है। बाद में किंवदंती के अनुसार भुवनेश्वर इस जगह का नाम पड़ा। अच्छा। तो इसका पहले पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने से पहले उनकी क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। हाँ। अब हमारे यहाँ के क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देखिए। यहाँ से जो है 14 किलोमीटर पर महाकाली मंदिर है गंगोली हाट, जो सैल दारुकावन नाम जगह से जानी जाती है। हाँ। इसके सामने सबसे पहले हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वो कौन कौन सी है? नंदा देवी, पंचाचोली, चौखंबा, त्रिशूली, नंदा घूघट, यहाँ से पूरी छटाएं दिखती हैं हिमालय की। हाँ। तो जो गुफा हमारी है वो उत्तर दिशाभिमुख है, यानी उत्तर दिशा को मुंह है गुफा का, वहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है। अच्छा। तो इसका जो है पुराण में ऐसा उल्लेख है, ये भगवान शिव को समर्पित है ये जगह। अच्छा। पृथ्वी में तो भगवान के बहुत स्थान हैं, लेकिन जो पाताल क्षेत्र का स्थान है वो अपने आप में विशिष्ट बताया गया है। इस गुफा में जो है सर्वप्रथम शेषनाग जी का फन है। आप 90 फीट जमीन के अंदर नीचे उतरेंगे। हाँ। उसके बाद सबसे पहले शेषनाग जी के भव्य दर्शन होते हैं। उसके बाद जो है उनकी अंदर विष थैली है, शेषनाग की पूरी आकृति अंदर दिखाई गई है, जो अपने आप में एक अजूबा है। हाँ। उससे आगे जाने के बाद राजा परीक्षित का हवन कुंड है, जिसमें उन्होंने सर्पेश यज्ञ किया। तक्षक और वासुकी नाग है। उससे आगे जाने के बाद जो है आपके उसका पौराणिक उल्लेख है उस स्थान का कि राजा परीक्षित का लड़का जो जन्मेजय था उसने सर्पों का यज्ञ किया उस जगह पर। तो तक्षक उसमें से भाग गए थे, बाद में उन्होंने उनको डंक मार दिया, ऐसा उसका पौराणिक उल्लेख है उस स्थान का। उससे आगे जाने के बाद शेषनाग जी की रीढ़ की हड्डियां हैं। हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान शिव ने गणेश जी के सिर का ऑपरेशन किया था। ठीक है, उनका जो है ऑपरेशन का स्थान रहा वो कौन सी जगह है? गणेश जी का कटा हुआ धड़ आपने देखा होगा पाताल में। अभी दर्शन किए हमने। तो वो धड़ के दर्शन होते हैं। उसके ऊपर से शास्त्र दल कमल का फूल है। तो उसका पौराणिक उल्लेख है कि जिस समय गणेश जी का सिर कटा था उस शास्त्र दल कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा। अच्छा। ऐसा उसका पौराणिक उल्लेख है। अच्छा। उसी के बगल में हमारे 4 धाम है। कौन कौन से? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है और जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है। ऊपर से उनकी जटाएं भी हैं। उसके बगल में काल भैरव की जीवा है। उसका पौराणिक उल्लेख है, जो व्यक्ति उनके मुंह से पूंछ तक निकल जाएगा तो दोबारा फिर उसका जन्म नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। बताया गया कि उसको सीधे ही वहां से मोक्ष हो जाएगा। उसके अंदर भी गुहा है। अच्छा। उसके बगल में जो है भगवान शिव की झोली है, आसन है उनका। और उससे आगे जाने के बाद पाताल की देवी हैं। 4 दरवाजे हैं पाताल के। बताया गया कि प्रथम द्वार धर्म का है, जिससे हम अंदर जाते हैं। दूसरा द्वार पाप का है, जो त्रेता युग के तत्पश्चात बंद हुआ। तीसरा द्वार रण का है, जो द्वापर में महाभारत की लड़ाई के पश्चात बंद हुआ। चौथा द्वार मोक्ष का है, जहाँ से आप पाताल के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हम विशाल मंच के ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ 4 युग दर्शाए गए हैं। उसमें सर्वप्रथम कलयुग का शिवलिंग है, उसके पीछे सतयुग है और ऊपर में त्रेता युग है, नीचे द्वापर युग है। कलयुग का ऐसा प्रतीक है कि कलयुग जिस दिन बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेंगे तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये सारे दर्शन किए अभी वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो हाँ, वो बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या प्रतीत होता है कि जो हमारी प्रकृति का जो नक्शा बनाया भगवान ने, वो कहाँ बनाया? वो पाताल के अंदर। अच्छा, पाताल में बनाया। इसीलिए कलयुग का अंत दिखाया गया। अच्छा। उससे आगे जाने के बाद जो है कल्प वृक्ष है। उसके बगल में जो है हनुमान जी की गुफा है और मार्कंडेश्वर ऋषियों का आश्रम है। आपने देखा मार्कंडेश्वर ऋषि तपस्या, हमारे जितने भी ऋषि हुए, जैसे आपके मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, ऋषि दधीची हुए, सब ऋषियों ने बैठ के पाताल भुवनेश्वर की गुफा को सिद्ध किया है। तो आज के दिन में भी मार्कंडे ऋषि वहाँ बैठे हैं। और उसी के बगल में जो है दूध की धारा है, नीचे कामधेनु गाय का स्तन है
उसके नीचे ब्रह्मा जी का सिर है। बोलते हैं कि वो स्थान जो है पितृ तर्पण के लिए सबसे ऊंचा बताया गया। हाँ तो उसका पौराणिक उल्लेख है कि भगवान राम ने भी अपने पितरों को उतारा उस जगह पर। अच्छा उससे आगे जाने के बाद जो है सप्त जल कुंड है, अमृत जल कुंड उनको बोलते हैं। हंस को उनका पहरेदार रखा गया। उसका पौराणिक उल्लेख है कि एक दिन हंस ने क्या किया, उस अमृत को जूठा कर दिया। भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है। हाँ उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शिव की पवित्र जटाएं हैं, आपने देखी, जो विराट रूप में है। वो उस समय का जिक्र है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने उनकी तपस्या की। अच्छा तब क्या हुआ, गंगा को पृथ्वी में लाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा वेग हो गया पानी का। तब क्या हुआ, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया। अच्छा 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उनके जटाओं के गंगा से उन्होंने स्नान किया उस पाताल में। अच्छा उससे आगे जाने के बाद जो है मैन ताम्र शिवलिंग है, जो पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस शिवलिंग को किसने रखा, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। आदिगुरु शंकराचार्य जी जब कैलाश यात्रा में आए थे उत्तराखंड भ्रमण में, उनका पहला पड़ाव आपका गंगोली हाट महाकाली मंदिर, अच्छा ठीक, माता जी की शक्तिपीठ को उन्होंने ही ढका था। हाँ। उसके बाद फिर वो यहाँ आए पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर में भी शिवलिंग को उन्होंने ही किलिंग किया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ऊपर से जो है भगवान शिव की जटा है, उनसे पानी गिरता है तीनों लिंगों में, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में भी। और दीवार में भी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो दीवार में बने हैं। हाँ बने हो तो वही पूजन का मेन स्थान है। उसका पुराण में ऐसा जिक्र है, शनि प्रदोष के दिन जो व्यक्ति उस स्थान पर भगवान का शिव पंचाक्षर मंत्र जपते हुए पूजन करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होंगे। ऐसा इसका स्कंद पुराण में जिक्र है। अच्छा वहां से फिर हमारी वापसी होती है। वो आगे को जो है पांडवों की गुफा है, उस टनल को हमने बंद किया है क्योंकि उसके अंदर जाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। जो अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है उसमें, इसलिए हमने क्लोजिंग रखी है उसकी। नहीं तो वहाँ क्या है, पांडवों ने शंकर जी के साथ चौपड़ खेला हुआ। उसके बाद वो गुहा कहाँ निकलती है, मानसरोवर। अच्छा इस गुफा का लिंक कैलाश मानसरोवर के साथ है। वहां से फिर हमारी वापसी होती है, हम उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां शेषनाग जी से हमने यात्रा की। सर्वप्रथम उसमें क्या है, आपका कमंडल है भगवान शिव का। उसका पौराणिक उल्लेख है कि पहले जो राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने भाग्य का फैसला करने के लिए इस अस्पताल में आते थे। अच्छा होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, उस तीर से मारा जाता था, उस कमंडल से। अगर वो तीर सीधे पार चलेगी तो आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। अच्छा अच्छा ऐसा उसका पौराणिक उल्लेख है। ठीक है, ऐसा उल्लेख है हमने उसका डाला पर लगा दिया हमारा तो जी जी। हमारा मेरा तो कभी नहीं लगता अभी तक, पता नहीं। और उसके बगल में जो है ऐरावत हाथी है, हाथी का मस्तक है, वो भी देख के ठीक, आ गए उसके हम। दांत हैं हाँ और उसके कान हैं। और ऐरावत हाथी के कितने पैर थे, 1000 पैर थे, 1000 पूरे- पैर वो सब उसमें दिख पूरी रहे पताल में फैले हैं। पूरे भै- हाँ। तो इस गुफा को, इसका पौराणिक महात्म्य क्या है, इस गुहा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने खोजा। ऋतुपर्ण राम जी के वंशज थे। अच्छा। उसकी बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी है पुराणों के आधार पर। उसके बाद द्वापर में यहाँ पांडव आए, कलयुग में आए आदिगुरु शंकराचार्य जी, अच्छा उनकी खोज है कलयुग की। उसके बाद क्या हुआ, कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसको किलिंग किया, साक्षात्कार कराया लोगों